Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about earthen dams and seepage in earthen dams. अर्दन डैम क्या होते हैं, उसमें सीपेज कैसे होता है और उस सीपेज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे. फर्स्टली हमारा जो डैम है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट ग्रेविटी डैम एंड दूसरा अर्दन डैम्स. ग्रेविटी डैम्स कौन से होते हैं? जिनके एम्बैंकमेंट जो है वो कंक्रीट के बने होते हैं. तो कंक्रीट से बने होने की वजह से इस पे जितने भी फोर्सेस एक्ट होते हैं डैम उनको अपने वेट से ही रेजिस्ट कर लेता है. बट अर्दन डैम में क्या होता है, इसका जो एम्बैंकमेंट होता है वो अर्थ मटेरियल से बना होता है या आप कह सकते हैं सॉइल से बना हुआ होता है. दैट्स वाई इसको अर्दन डैम्स कहते हैं. जो अर्दन डैम्स है वो सॉइल से बना हुआ है, अर्थ मटेरियल से बना हुआ है. इसका मतलब ये लेस रिजिड है, इसमें कोई कंक्रीट वगैरह का यूज़ नहीं हुआ, तो ये लेस रिजिड होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके फेल होने के. So earth dam may fail due to various reasons such as faulty design, improper construction और poor maintenance. कुछ फेलियर्स जो है इसके वो है हाइड्रोलिक फेलियर, सीपेज फेलियर एंड स्ट्रक्चर फेलियर. अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए हाइड्रोलिक फेलियर, सीपेज फेलियर और स्ट्रक्चर फेलियर के बारे में, तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले लीजिएगा. अभी आपको अपने स्क्रीन पे एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा. ये क्रॉस सेक्शन अर्दन डैम का क्रॉस सेक्शन है. इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे अंदर का जो ये है क्ले है, उसके ऊपर ये सैंड है, उसके ऊपर उसके साइड से ग्रेवल है, उसके बाद जो है वो स्टोन और ब्लॉक्स वगैरह लगाए गए हैं. ये तो हम सबको पता है. इधर पानी है जो ये इधर लेफ्ट साइड का ये हमारा अप स्ट्रीम होता है और इधर हमारा डाउन स्ट्रीम होता है. और ये जो है हमारे ये पार्टिकल्स के बेसिस पे साइज़ के पार्टिकल्स के साइज़ के बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. जैसे क्ले लेस देन 2 माइक्रोन, सैंड हमारा मोर देन 2 माइक्रोन्स, ग्रेवल उससे बड़ा एंड उसके बाद बोल्डर्स वगैरह उससे बड़े होते हैं. तो जो सबसे अंदर का होता है जो ये क्ले है, ये कहीं कहीं पे आपको, जैसे आप गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह में भी देखेंगे या कहीं पे बहुत सारे बुक्स में देखेंगे, क्ले सिर्फ क्ले का नहीं होता है. जो इसका अंदर का ये पोर्शन होता है ये क्ले प्लस फाइन सैंड या कहीं कहीं पे आपको क्ले प्लस फाइन ग्रेवल लिखा हुआ आ जाएगा. सिर्फ क्ले का क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्ले की प्रॉपर्टी होती है श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की, ये तो हमें पता ही है. तो अगर सिर्फ और सिर्फ क्ले का बनाएंगे तो इसमें श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होगी. इसीलिए जो इसका ये अंदर का पोर्शन होता है इसको क्ले प्लस फाइन सैंड से बना हुआ होता है या क्ले प्लस फाइन ग्रेवल वगैरह से बना होता है. कभी कभार सिल्टी क्ले वगैरह भी ऑप्शन में आपको मिलेगा. तो ये जो सबसे अंदर का कोर होता है, सबसे अंदर का जो ये पार्ट होता है, ये जहाँ पे क्ले है, इसको हम कहते हैं कोर. इसके बाहर जो ये आपको शो हो रहा है अभी, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन. एंड सबसे बाहर वाला जो है इसको हम आउटर जोन कहते हैं. नाउ ये तो था हमारा क्रॉस सेक्शन अर्दन डैम्स का. अब फेलियर क्या है, कॉज ऑफ फेलियर क्या है सीपेज की वजह से, उनके बारे में देखते हैं. तो पहला हमारा ये कि ये या तो ये एम्बैंकमेंट के थ्रू हो सकता है या तो ये एम्बैंकमेंट के नीचे से हो सकता है. तो हम इसमें देखेंगे कि थ्रू द एम्बैंकमेंट कौन कौन से फेलियर्स हो रहे हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, एंड बीनीथ द एम्बैंकमेंट कौन सा फेलियर हो रहा है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं. अभी जो आपको अपने स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये सीपेज वगैरह जो हो रही है इसमें सीपेज फेलियर, उसको ये शो कर रहा है. ये आपको जो सबसे पहली वाली सीपेज लाइन दिख रही है इसको हम कहते हैं फेरेटिक लाइन. ठीक है, जो सबसे पहली सीपेज वाली जो लाइन दिख रही है, जो सीपेज हो रहा है सबसे फर्स्ट, उसको हम कहते हैं फेरेटिक लाइन. फेरेटिक लाइन के ऊपर जो होता है हम वहाँ पे ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है. हाँ, हो सकता है कि कैपिलरी की वजह से इसमें ऊपर पानी चला गया हो, बट हम उसको जीरो ही लेके चलते हैं. इसमें हम सिर्फ ये मानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यहाँ पे एक्ट हो रहा है. और जो फेरेटिक लाइन से नीचे है वहाँ हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीपेज हो रहा है, यहाँ पे पानी ही है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट हो रहा है. तो ये तो आप समझ गए होंगे, जो पहली लाइन है, जो पहली है सीपेज की लाइन, इसको हम फेरेटिक लाइन कहते हैं. फेरेटिक लाइन के ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है और फेरेटिक लाइन के नीचे हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट करता है. अब जैसे कि हमें पता है कि सॉइल जो है हमारा ये परमिएबल होता है, इसी वजह से हमारे सारे सीपेज वगैरह हो रहे हैं. तो ये जो सीपेज हो रहा है ये फ्लो नेट बना रहा है. फ्लो नेट क्या होता है? फ्लो नेट कंपोज्ड ऑफ फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस होते हैं, जो कि एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करते हैं और ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सीपेज ऑफ फाइन मटेरियल्स फ्रॉम द एम्बैंकमेंट, वेरियस काइंड ऑफ ड्रेन्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन अर्थ डैम्स. फर्स्ट, रॉक टो.
ये जो हम अभी देख रहे हैं ये सारे हमारे वो वाले हैं, वो फेलियर है जो कि एम्बैंकमेंट के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। एम्बैंकमेंट में से जितने भी मटेरियल निकल रहे हैं उसके थ्रू हो रहे हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं उन सब का ये अभी हम आगे देख रहे हैं। एक फर्स्ट मेथड है हमारा प्रिवेंशन का, रॉकटो। रॉकटो क्या होता है? रॉकटो में हम डिफरेंट टाइप्स के सॉइल पार्टिकल्स को प्रोवाइड किया जाता है, और आपको तो ये पता ही होगा, ये अप स्ट्रीम साइड इधर साइड को हील और ये डाउन स्ट्रीम साइड इधर साइड को टो कहते हैं। तो इस प्रिवेंशन में हम रॉकटो में हम डिफरेंट टाइप के सॉइल पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं और टो की साइड में करते हैं, दैट्स वाई इसका नाम हमने रॉकटो इसको हम कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसका फाइन लेयर है, फिर कोर्स लेयर है, फिर ग्रेवल्स है। इस अरेंजमेंट में जो स्टोन का साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर होता है, जो कि हम डाउन स्ट्रीम टो की साइड पे लगाते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल्स। तो ये जो रॉकटो है ये स्टेबिलिटी हमारी प्रोवाइड करता है डैम को। क्या होगा कि अगर यहाँ से सीपेज होगा और यहाँ रॉकटो पे आके ये सारा का सारा जितना भी अर्थ मटेरियल होगा वो यहीं पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ये आगे बहने नहीं देगा इसको, सॉइल को आगे जाके। तो इससे हमारा क्या होगा, फेलियर्स होने के चांसेस कम होंगे। सेकेंड है हमारा हॉरिजॉन्टल फिल्टर। हॉरिजॉन्टल फिल्टर क्या होता है? अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टली टो की साइड पे लगाया जाता है। इसमें भी वैसे ही फाइनर सैंड आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके कोर्सर सैंड लास्ट में लगाया जाता है। ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डैम को। थर्ड है हमारा चिमनी डैम। चिमनी डैम क्या है? ये वर्टिकल फिल्टर और जो हॉरिजॉन्टल फिल्टर है इसी का अरेंजमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल फिल्टर और वर्टिकल फिल्टर के अरेंजमेंट को ही हम चिमनी ड्रेन कहते हैं, जैसा कि अभी आप फिगर में यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये तो था सीपेज फ्रॉम एम्बैंकमेंट। दूसरा है हमारा बीनीथ द एम्बैंकमेंट ऑफ द डैम। तो आगे हम देखते हैं द सीपेज थ्रू फाउंडेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट है हमारा इम्परवियस कट ऑफ। इसमें क्या करते हैं, हम एक कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं जो कि कंक्रीट से बना होता है। पहले सीपेज हमारा इस टाइप से होता था, ऐसे चला जाता था। अब कट ऑफ वॉल होने की वजह से इसको इतना ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा, सीपेज होगा उसमें इतना ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करने की वजह से इसका एग्जिट ग्रेडियंट जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। दैट्स वाई इसमें पाइपिंग फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू एच अपॉन में एल। अगर हमारा एल बढ़ेगा, लेंथ ऑफ ट्रैवल हमारा बढ़ेगा इस सीपेज का, तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम हो जाएगा। पाइपिंग फेलियर क्या होता है? जो यहाँ पे सीपेज होता है फाउंडेशन में, तो सीपेज की वजह से सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से डैम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और डैम कोलैप्स हो जाएगा। ये पाइपिंग फेलियर अभी जैसे यहाँ से सपोज यहाँ से सीपेज हो रहा है, तो ये यहाँ से ये जो अपना बना रहा है इसको हम पाइप के फॉर्म में बना देते हैं पूरा, इसीलिए हम इसको पाइपिंग फेलियर कहते हैं। अगर आपको इसकी भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें पाइपिंग फेलियर डिटेल में समझा रखा है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सेकेंड है हमारा रिलीफ वेल्स। तो जो रिलीफ वेल्स होते हैं हमारे, वो हमारे प्रिवेंट करते हैं सीपेज को अर्थ डैम में, जब हमारा लार्ज स्केल ऑफ सीपेज होता है वहाँ पे, थ्रू द परवियस फाउंडेशन रिलीफ वॉल्स। द रिलीफ वॉल्स जो होते हैं वो हमारे यूज़ होता है फॉर रिलीविंग अपलिफ्ट प्रेशर, जितना भी हमारा लग रहा होता है वाटर की वजह से परवियस फाउंडेशन में, उनको रिलीव करते हैं। और ये यूजुअली डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम पे ही लोकेटेड रहते हैं। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.